नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बात करेंगे एचटेट की परीक्षा को लेकर के। एचटेट की परीक्षा एक दिन आज निकला। पहले दिन की पहली शिफ्ट की जो है परीक्षा हुई है और अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला। एचटेट की परीक्षा को लेकर के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या तमाम और इंतजामात की बात हो, अलग अलग जगह पर परीक्षा केंद्रों पर पूरी कड़ी निगरानी के साथ परीक्षा जो है वो करवाई गई है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से परीक्षार्थियों में, अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला और जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाएं की गई थी। तस्वीरों में आप देखिए चरखी दादरी, अंबाला और गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। किस तरह से पुख्ता प्रबंध यहां पर किए गए। पूरी सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच 399 केंद्रों पर परीक्षार्थी पहुंचे, परीक्षा दी। एचटेट की परीक्षा बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल और बोर्ड के जो चेयरमैन हैं पवन शर्मा, उन्होंने पहले ही पूरी तरह से पुख्ता प्रबंध किए हुए थे और पूरी जिस तरीके से सीईटी की परीक्षा पूरे प्रदेश भर में करवाई गई, पूरे शांतिपूर्ण ढंग से सीईटी की परीक्षा हुई, उसी तरह से एचटेट की परीक्षा को भी शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने की पूरी तैयारियां कर ली गई थी। और जो पहली शिफ्ट पहले दिन की, उसमें परीक्षा में बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से ताकि संपन्न हो, शांतिपूर्वक तरीके से ये परीक्षा संपन्न हो। भावी अध्यापकों की उसके लिए पुख्ता प्रबंध किए गए थे और गृह जिले में ही सभी का जो परीक्षा केंद्र है वो रखा गया और खासा उत्साह एचटेट को लेकर के पहले दिन की परीक्षा में अभ्यर्थियों में देखने को मिला है। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में परीक्षा देने के लिए पहुंचे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एचटेट यानी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के आज तीसरे लेवल का एग्जाम शांतिपूर्ण तरीके से पूरे प्रदेश में संचालित किया गया। इसी जगह से हमने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से बात की थी। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल साहब ने आश्वासन दिया था कि किसी भी तरह से कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम, चाहे वो जैमर्स की बात करें, सीसीटीवी कैमरों की बात करें, तमाम फर्म्स को, और इसके अलावा निर्देशित किया गया था बोर्ड के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को किसी भी तरह से कोई लापरवाही ना बरती जाए। परीक्षा का अवसान हुआ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि पहली जो परीक्षा थी शांतिपूर्ण तरीके से संचालित हुई। किसी तरह की कोई इस तरह की कोई जानकारी मिली है क्या? कोई ऐसा कोई मामला आया हो जहां कोई दिक्कत आई हो पेश? मैं बताना चाहूंगा कि आज लेवल 3 की जो परीक्षा थी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, वो शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई है। किसी प्रकार की भी ऐसी अनटुवर्ड्स इंसिडेंट्स, किसी प्रकार की किसी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है और किसी प्रकार की कोई ऐसी नेगेटिव ऐसी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। आज 399 परीक्षा केंद्रों पर 1,20,945 परीक्षार्थियों ने अपीयर होना था, तो उसमें से लगभग 99,400 से अधिक परीक्षार्थी आज इसमें उपस्थित हुए हैं। और अभी जो हमारी परीक्षा की प्रक्रिया के तहत उनको कलेक्शन सेंटर पर ले जाया जा रहा है। उसके बाद ये रात तक ये हमारे जो परीक्षा केंद्रों से, जो हमारे संग्रहण केंद्रों से जो प्रश्न पत्र जो हल किए गए हैं उनको बोर्ड के मुख्यालय पर लाया जाएगा। और आज काफी अच्छे ढंग से परीक्षा आयोजित हुई है। मैं इसके लिए सभी परीक्षार्थियों को, सभी हमारे जिला प्रशासन के अधिकारियों को, पुलिस के कर्मचारियों को, शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को, बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी, सभी को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और भविष्य में कल की जो परीक्षाएं हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी इसी प्रकार अच्छे ढंग से आयोजित होंगी। जाहिर तौर पर, और क्योंकि एक बड़ी चुनौती अब ये भी रहेगी सर, परीक्षा परिणाम तैयार करवाना। तमाम जितनी भी जो हमारी सीट्स आएंगी उनके बाद उनकी स्कैनिंग आईसीआर किया जाएगा और दूसरी तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो पूर्ण की जाएंगी। तो ये माना जा सकता है, क्योंकि बोर्ड के हवाले से जिस तरह की जानकारी जो मिली अधिकारियों से, आप भी वाकिफ होंगे उस चीज से, कि अगस्त के प्रथम या दूसरे सप्ताह में इसका परिणाम जारी किए जाने की भी बात सामने आ रही है। तो ये कहा जा सकता है कि ये प्रक्रिया भी पूरी तेज की जाएगी रातों रात? बिल्कुल, ये समयबद्ध प्रक्रिया है जिसके बारे में मुख्यमंत्री महोदय ने मीटिंग ली थी और हमारे मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी, सीपीएससीएम द्वारा भी, हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एजुकेशन विभाग द्वारा भी ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो ये प्रक्रिया उसको समय पर इसको पूर्ण किया जाए और सारी प्रक्रिया को पारदर्शिता के साथ इसको अपनाकर और परिणाम को समय पर इसको जारी किया जाए। इस प्रक्रिया में मैं बताना चाहूंगा कि इसको पारदर्शी बनाए रखने के लिए और इसको जीरो एरर के साथ इसको घोषित करने के लिए प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें इमेज कैप्चरिंग होगी। सबसे पहले OMR शीट्स हैं
उन OMR शीट्स की पहले इमेज कैप्चरिंग होगी, यानी फोटो खींची जाएगी, ताकि उसमें किसी प्रकार की कोई तरमीम की कोई गुंजाइश ना रहे। उस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखा जाएगा। उसके बाद उन OMR शीट्स की स्कैनिंग की जाएगी। स्कैनिंग भी कई बार उसके एक से अधिक बार की जाएगी। अलग अलग फर्म द्वारा उसको स्कैनिंग करके परिणाम बनाया जाएगा। उन दोनों परिणामों को अलग अलग, जो परिणाम उसी ICR हमारे OMR शीट्स का बनाया जा रहा है, उन परिणामों को, दोनों परिणामों को आपस में कंपेयर किया जाएगा। यदि किसी प्रकार के परिणाम में अंतर है तो उसको फिजिकली मैनुअली उसको चेक किया जाएगा। दोनों के परिणाम में 0 एरर आने के बाद तीसरी बार फिर से तीसरे स्तर पर दोबारा से चेक किया जाएगा तीसरी फर्म के द्वारा, और उसके बाद रैंडमली कुछ प्रतिशत है मैनुअल भी इसको चेक किए जाएंगे। जब तीनों, चारों, पांचों अवस्थाओं में एक परिणाम में एक रूपता होगी, 0 एरर होगा, उसके बाद परिणाम घोषित किया जाएगा। और मैं बताना चाहूंगा कि जो पोस्ट फेज शेड्यूल है, यानी परीक्षा के बाद का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल से हम कंप्लाई करते हुए समय पर इसका परिणाम घोषित करेंगे। जाहिर सी बात है सर, परिणाम भी घोषित किया जाएगा, लेकिन अब एक हाईटेक कंट्रोल कक्ष स्थापित किया गया था। आप लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, टीम लगातार भेजी जा रही थी तमाम परीक्षा केंद्रों पर, जो है बोर्ड का कड़ा पहरा था, कड़ी सुरक्षा घेरे में जो है परीक्षा संपन्न हुई। माना जा सकता है उसी सुरक्षा घेरे के दौरान OMR शीट्स रहेंगी, उसी सुरक्षा घेरे के दौरान परिणामों की तैयारी रहेगी। बिल्कुल, काफी अच्छा प्रश्न आपका ये। आप सुरक्षा का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रेजरी से उन हमारी OMR शीट्स को, क्वेश्चन पेपर को ले जाने के लिए जो एक ज्वाइंट कमेटी बनाई गई है, ज्वाइंट टीम बनाई गई है, जिसमें एक बोर्ड का प्रतिनिधि है, उपायुक्त महोदय का प्रतिनिधि है, साथ 2 पुलिस के सशस्त्र पुलिस कर्मी है पुलिस विभाग के, वो इसके साथ ट्रंकों को लेकर जो परीक्षा केंद्र पर जाएंगे। और एक चाबी इस ज्वाइंट टीम के पास होगी, दूसरी सेंटर सुपरिटेंडेंट को पहले दी जाएगी। दोनों चाबियां ताले की उस पर लगेंगी, उसके बाद वो ताला खुलता है। उसके बाद आंसर शीट्स, ये जो क्वेश्चन पेपर निकाले जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। ये तो थी परीक्षा केंद्र तक उन प्रश्न पत्रों को ले जाने की प्रक्रिया। अब आप अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि उन प्रश्न पत्रों को परीक्षा केंद्र से संग्रहण केंद्र पर ले जाने के लिए वही की वही पुलिस सुरक्षा में उनको संग्रहण केंद्र पर ले जाया जाएगा। संग्रहण केंद्र पर हमारे बोर्ड के जो अधिकारी हैं और रैपिड एक्शन जो हमारी फोर्स है, उसकी उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में, उनके संरक्षण में ये टीमें लाई जाएंगी। और उनके साथ आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश हैं, DGP महोदय के जो आदेश हैं, उसके तहत संग्रहण केंद्र से यहाँ लाने के लिए, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय तक लाने के लिए पुलिस के अधिकारी कर्मचारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि एक एस्कॉर्ट है पुलिस की, वो एस्कॉर्ट उन जो क्वेश्चन पेपर के आंसर शीट्स के OMR शीट्स के साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड तक लेकर आएंगी, ताकि सुरक्षित पहुंचाया जा सके। जाहिर सी बात है सर, और ये उम्मीद भी की जा रही है कि पूरी पारदर्शिता के साथ जिस तरह से परीक्षा हो रही है, उसी पारदर्शिता के साथ परीक्षा परिणाम भी जारी की जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल, लंबा चौड़ा तजुर्बा, प्रशासनिक आधार पर चाहे बात करें या फिर परीक्षाओं के आधार पर बात करें, वो जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं कि जिस तरह से परीक्षाओं के बीच में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की फरवरी मार्च की जो परीक्षाएं थी, उनके बीच में इनको बोर्ड के सचिव के पद पर नियुक्त किया गया था, क्योंकि जिस तरह के मामले, जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए थे, रातों रात बदला गया था। पहली परीक्षा एस्टेट की उनके कार्यकाल में, और इस कार्यकाल के दौरान जिस तरह से माइन्यूट वॉच किया जा रहा है, तो माना जा सकता है कि जल्द से जल्द नाकुल परिणाम तैयार किए जाएंगे। और जो फेज बताए हैं उन पर भी लगातार हम चर्चा करेंगे। 4 फेज के बाद परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, और जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर जिस तरह से जो जानकारियां मिल पा रही हैं, उनको जारी भी किए जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड मुख्यालय से वीडियो शरण। और एस्टेट की परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों ने क्या कुछ कहा है भिवानी में, वो आपको सुनवाते हैं। पेपर का जो लेवल था ना, वो वास्तव में बढ़िया था। मतलब जो +2 लेवल का पेपर है तो लेवल ही दे रखा था, लेकिन एक जो साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी चेयरमैन तक बात पहुंचाओ कि साहब साइकोलॉजी इतनी खतरनाक ना दो। इसी साइकोलॉजी है जो पड़े पड़ोड़ी होनी, बाकी सारी चीज बेस्ट थी, घना बढ़िया दे रखा था। पेपर भी लेवल भी सही था, लेकिन साइकोलॉजी भाई साहब आउट ऑफ कवरेज एरिया पे। ठीक है, लगना तो क्या भाई साहब, देखो ताने लाग गई, अगर रह भी गए तो 2-4 नंबर तो रवांगे, अगर क्लियर हो भी गया तो 2-4 नंबर तो रवांगे बस। देखो इंग्लिश और जो जीके थी वो बिल्कुल ही ठीक थी, इंग्लिश तो बिल्कुल ही आसान थी, और जो अपना साहित्य था इसमें वो बहुत ही वीकली था, बहुत ही कठिन बना रखा था साहित्य था अपना। भाई करते ही रहते हैं, तैयारी तो होती रहती है। तो कितने देखो पहुंच जाएंगे लगभग, रह जाएगा तो 2-4 नंबर से रहेगा।
फिर क्यों आएगा? जो पढ़ा था साहित्य उसी में से आया नहीं सर, बहुत वीकली था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जा रही हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए किस कदर पारदर्शिता बरती गई थी, वो तस्वीरें हमने साझा की थी। यानी मुख्य कंट्रोल कक्ष हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय पर बनाया गया था, हाईटेक कंट्रोल कक्ष। इसके अलावा जिला मुख्यालयों पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में कंट्रोल कक्ष स्थापित किए गए थे, जहां पर लाइव मॉनिटरिंग की जा रही थी। इससे इतर अगर बात करें, परीक्षा केंद्रों में भी कंट्रोल कक्ष बनाए गए थे, यानी तमाम जितने कंट्रोल कक्ष थे उनकी निगरानी भी यहां से हो रही थी। अब शुरुआत होती है परीक्षा के परिणाम को लेकर के, उसका जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें किस पारदर्शिता के साथ जो प्रश्न पत्र थे उनको परीक्षा भवनों में भेजा गया था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा जिला मुख्यालयों पर जिस तरह से कंट्रोल कक्ष बनाए गए थे, जिस तरह से माफ कीजिएगा स्ट्रांग रूम बनाए गए थे, वहां से जिला प्रशासन के जो नुमाइंदे थे, प्रतिनिधि, यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से प्रतिनिधि, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से प्रतिनिधि और 2 अधिकारी पुलिस महकमे के, वो कड़े सुरक्षा घेरे में प्रश्न पत्रों को लेकर विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर गए थे। एक चाबी उनके पास थी, एक चाबी जो केंद्र के अधीक्षक थे उनके पास थी। बाकायदा 2 चाबियों से उन लॉक्स को खोला गया। उसके बाद वीडियोग्राफी करवाई गई जब सील खोली गई थी इन प्रश्न पत्रों की। उसके बाद OMR शीट्स दी गई, परीक्षा ली गई। परीक्षा भी 2.5 घंटे की जो परीक्षा थी, कड़े सुरक्षा घेरे में लाइव निगरानी के दौरान संपन्न की गई। उसके बाद काम शुरू हुआ OMR शीट को कलेक्ट करने का। उनको कलेक्ट करने के बाद जो OMR शीट्स थी उनको कलेक्ट भी वीडियोग्राफी के तहत किया गया, तमाम सीटें गिनी गई। उसके बाद बाकायदा सील करके उनको जो अधिकारी थे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, उनकी निगरानी में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ उसी सुरक्षा घेरे में उनको स्ट्रांग रूम तक लाया गया, कलेक्शन सेंटर्स तक लाया गया। उसके बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के इस मुख्यालय पर उन तमाम जो सीटों को, तमाम OMR सीट थी उनको लाया जा रहा है। पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जहां पर बॉक्सेस जो है वो आने शुरू हो गए हैं, और जो बॉक्स आएंगे वो बॉक्स भी अब बता देते हैं कि पुलिस की एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ आएंगे। यानी किसी भी तरह से जो बॉक्स जिन गाड़ियों में आएंगे, जो गाड़ियां आएंगी वो कहीं रुकेंगी नहीं, नॉन स्टॉप वो गाड़ियां आएंगी। बाकायदा लोकेशन उनकी शेयर की जा रही है। उसके बाद वो गाड़ियां बोर्ड मुख्यालय पर आएंगी, यहाँ तमाम चीजें ऑन रिकॉर्ड होंगी, इंदराज की जाएंगी, और उसके बाद उन चीजों को जो है ऑन रिकॉर्ड करके यहाँ बॉक्सेज आएंगे। ये बॉक्स भी कड़े सुरक्षा घेरे में रखे जाएंगे विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। यहाँ भी एक स्ट्रांग रूम बनाया गया है। सबसे पहले इनकी ICR की जाएगी, यानी इमेज कैप्चरिंग की जाएगी। उसके बाद किसी भी तरह से कोई खाना नहीं बचता है, क्योंकि तमाम चीजें जो है पूरी पारदर्शिता के साथ वो अख्तियार की जा रही हैं। 3-4 एजेंसियां बाकायदा उस स्कैन्ड कॉपी से परिणाम तैयार करेंगी। 0 एरर जहां रहती है उसके बाद परिणाम की घोषणा की जाएगी, और उम्मीद ये की जा रही है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह तक परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। विद्यालय शिक्षा बोर्ड पूरी एहतियात पूरे मामले में बरत रहा है। अंदर जो भी शख्स आते हैं बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है, कौन शख्स किस विभाग से संबंधित है और किस तरह से आ रहा है उनकी एंट्री की जा रही है। और उसके बाद कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि यहाँ ये भी कहा जा सकता है जिस कदर परीक्षा भवनों के आसपास परिंदे पर नहीं मार सकते, ठीक उसी मानंद जो कंट्रोल रूम बनाए गए वहां भी परिंदे पर नहीं मार सकते हैं। बहरहाल जो आज जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा के बाद जो OMR सीट्स है वो आनी शुरू हो चुकी हैं इन बक्सों में, और पूरी तरह से ये भी तीसरी आंख की। हरियाणा में आज स्टेट लेवल 3 की परीक्षा का अवसान हुआ। उसके बाद से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। अब वो प्रक्रिया भी शुरू साथ साथ होगी जिस प्रक्रिया के तहत तमाम चीजें परिणाम से संबंधित रहेंगी, यानी परीक्षा परिणाम भी साथ साथ शुरू करवाया जाएगा, तैयार किया जाएगा। लेकिन इस बीच फुल प्रूफ सुरक्षा का हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पर फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। आप देख पाएंगे दूर दराज से यहाँ अंदर जाने की इजाजत किसी को नहीं है। बाकायदा जो शख्स यहाँ अंदर जाएगा उसको यहाँ बाकायदा रजिस्टर में उसको इंदराज करना होगा। वो आप देख पाएंगे यहाँ जो है इस हॉल के अंदर बाकायदा कड़ी सुरक्षा घेरे के बीच यहाँ जो OMR सीट्स है वो जाएंगी। उसके बाद उनकी स्कैनिंग की जाएगी, ICR की जाएगी, इमेज कैप्चरिंग, और उसके बाद परिणाम तैयार करने के लिए कवायद शुरू की जाएगी। 3-4 फॉर्म
3-4 एजेंसी परिणाम तैयार करेंगी। 0 एरर होने के बाद ही परिणाम घोषित किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का ये मुख्यालय और मुख्यालय में बोर्ड सचिव एवं अध्यक्ष कार्यालय के पास स्ट्रॉन्ग रूम बनाया जा रहा है, जहां पर मार्कशीट्स आएंगी पूरे प्रदेश की और उसके बाद परिणाम तैयार किए जाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा पूरी पारदर्शिता, पूरी निष्पक्षता के साथ परिणाम तैयार किए जाने के लगातार दावे किए जा रहे थे, कि उसी कड़ी में यहाँ पर अच्छी तादाद में पुलिस तैनात की गई है बाकायदा, और उसके बाद पुलिस बल जो है यहां तैनात होने के साथ साथ किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण नेहरा के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा। करनाल में भी एस्टेट की परीक्षा को लेकर के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और यहां पर परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। सीईटी की परीक्षा के बाद हरियाणा में एस्टेट की परीक्षा आयोजित की गई। आज इस परीक्षा का पहला चरण था। इसके लिए करनाल में 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए। लेवल 3 की इस परीक्षा के लिए 4253 अभ्यर्थियों को आज परीक्षा देनी थी, जो सफलतापूर्ण संपन्न हुई है। अब परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें हैं, तो जो परीक्षा है समाप्त हो चुकी है और जो अभ्यर्थी यहां पर पहुंचे थे उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच ये अपना जो आज का पीजीटी का पेपर है वो दिया था। भावी शिक्षकों की एलिजिबिलिटी के लिए ये आज की परीक्षा हरियाणा शिक्षा बोर्ड की तरफ से आयोजित की गई थी। कड़े सुरक्षा प्रबंध रखे गए थे। जो भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे उसके अंदर और बाहर कड़े सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी, ताकि पेपर में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। नकल रहित परीक्षा को संपन्न कराने के लिए सीईटी की तर्ज पर ही यहाँ पर व्यवस्था की गई थी। आज करनाल में 4253 अभ्यर्थियों को पीजीटी की परीक्षा देनी थी। कल इस परीक्षा के 2 चरण और भी होंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में जहां लेवल 2 के लिए परीक्षा होगी और वहीं इवनिंग शिफ्ट में लेवल 1 के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज इस परीक्षा का जो पहला चरण था वो संपन्न हुआ है और जिन अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई है वो कहीं ना कहीं इस परीक्षा के आयोजन से, इस परीक्षा के प्रबंधों से बेहद संतुष्ट दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं उनका विश्वास बढ़ा है कि इस तरह से परीक्षाओं का नकल रहित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होना उनके अंदर विश्वास जगाता है। वहीं अभ्यर्थी आज के जो एग्जाम के पेपर को लेकर भी काफी संतुष्ट थे। उन्होंने माना कि जिस लेवल की ये परीक्षा थी, यानी कि पीजीटी लेवल की ये परीक्षा थी, उसी लेवल के उसी पैटर्न का क्वेश्चन पेपर भी उन्हें मिला है, जिससे उनको काफी फायदा हुआ है। यानी वो संतुष्ट रहे हैं। और ये दूसरी बड़ी परीक्षा थी जो हरियाणा में आयोजित की गई थी। अब इसका जो पहला दौर है वो संपन्न हो चुका है। कल 2 दौर इसके और होंगे, जिसमें लेवल 2 और लेवल 1 के लिए अभ्यर्थी अपनी परीक्षा देंगे। करनाल में इनके लिए 45 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से आज 14 परीक्षा केंद्रों पर ये पहले चरण की परीक्षा संपन्न हुई है। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। तो एस्टेट की परीक्षा हुई है, लेवल 3 की परीक्षा हो चुकी है, लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा जो है वो होने वाली है। तो कैसा रहा एस्टेट परीक्षा का पहला दिन? सफलतापूर्वक संपन्न हुई पहले दिन की परीक्षा। पहले दिन पीजीटी लेवल 3 का पेपर हुआ है। तमाम अभ्यर्थियों में काफी उत्साह जो है वो देखने को मिला। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कड़ी सुरक्षा के बीच तमाम अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 399 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा हुई है। कुल 99,480 के करीब अभ्यर्थियों ने पीजीटी लेवल 3 की जो परीक्षा है वो दी है। तो एस्टेट परीक्षा का पहला दिन और काफी अच्छे तरीके से जिस तरह से सीईटी की परीक्षा का आयोजन करवाया गया और ऐसी ही उम्मीदें थी एस्टेट की परीक्षा को लेकर के, तो पहला दिन वैसा ही शांतिपूर्वक तरीके से निकला और परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थियों में भी अच्छा खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला और बड़ी तादाद में जो अभ्यर्थी अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। आराम से कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने बिना किसी भीड़ भाड़ के, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी, धारा 163 लागू की गई थी परीक्षा केंद्रों के आसपास, तो पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षार्थियों ने पेपर दिया, परीक्षा दी। और अब क्योंकि अभी भी 2 पालियां 2 शिफ्टें पेपर की वो बाकी हैं, वो कल लेवल 2 और लेवल 1 की परीक्षा करवाई जाएगी। उम्मीद है क्योंकि पहले सीईटी का एग्जाम 4 शिफ्टों में हुआ, अब 3 शिफ्टों में ये एस्टेट की परीक्षा। और जैसे पहले अब तक जो परीक्षाएं करवाई गई हैं, प्रशासन की तरफ से पुख्ता प्रबंध, पुख्ता इंतजाम किए गए और कड़ी सुरक्षा के बीच
पुलिस की पहरेदारी के बीच सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा का आयोजन किया गया। उसी तरह से बाकी की जो 2 शिफ्टें रहती हैं उनका भी इसी तरह से पेपर जो है वो करवाया जाएगा, ऐसी उम्मीदें हैं। और जिस तरीके से हमने तमाम जो वो तस्वीरें आपको दिखाई, किस तरह से बोर्ड में कंट्रोल रूम बनाया गया है, तमाम परीक्षा केंद्रों में अलग अलग जो कंट्रोल रूम बनाए गए हैं उनकी भी मॉनिटरिंग वहीं से विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से भिवानी में ही की जा रही है। तो इसी तरह से पुख्ता प्रबंध दोनों शिफ्टों के लिए जो अभी बची हुई हैं। और चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।